भक्तों आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए जंगल के बीच में हमारा भी इच्छा है कि यहीं ऐसे व्यतीत हो जाए जिंदगी, राम राम करते करते। हमारे प्रभु श्री राम का जंगल है ही ऐसा कि यहाँ जो भी आता है उसको जाने की इच्छा नहीं होती है। और दोस्तों आज जो यहाँ का माहौल है बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि जंगल की यहाँ पे शांति है, पेड़ की छांव है, बिच्छू भी नहीं घुस बिच्छू भी नहीं आएंगे महाराज जी। और यहाँ महाराज जी अभी प्रसाद पा रहे हैं। भक्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों मैं हूँ चित्रकूट के जंगल में, और जो पीछे आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, उस पहाड़ी में गुफा बना के भालू वगैरह रहते हैं जो नीचे आ जाते हैं। और दोस्तों वहीं पे हमारे फलहारी बाबा रह के, फलहारी संत महाराज रह के वहीं पे तपस्या करते हैं पहाड़ के कुछ थोड़ी से साइड पे। तो दोस्तों आज की जो दर्शन है बहुत ज़्यादा अद्भुत होने वाले हैं। यहाँ का जो दृश्य है जंगल का बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आपको ये अद्भुत जो दृश्य है जंगल का वो दिखाते हैं, संत महात्मा के दर्शन कराते हैं। बहुत दुर्लभ वीडियो है, बहुत दुर्लभ आपको दर्शन होने वाले हैं संत महात्मा के। तो चलिए चलते हैं और कुछ देर में आपको दर्शन कराते हैं। भक्तों यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी जंगल में। यहाँ पे आप देखेंगे अगल बगल जितने भी हैं कटीले पेड़ आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। ये जितने भी हैं सब कटीले पेड़ हैं। और दोस्तों इस समय जंगलों में पानी वगैरह भी नहीं है, इसलिए महाराज जी के लिए कुछ पानी ले आए थे। महाराज जी खुले में सोते हैं तो महाराज जी के लिए मच्छरदानी वगैरह भी ले आए थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों यहाँ पे, और हालत हो गई बहुत ज़्यादा खराब। तो आइए चलते हैं आगे और ढूंढते हैं महाराज जी को। ये देखिए कितने ज़्यादा कांटे हैं यहाँ पे, गर्मी अलग है, बाप रे बाप। दोस्तों आखिरकार हम लोग पहुँच गए महाराज जी की कुटिया। देखेंगे आप चारों ओर पहाड़ से घिरी हुई एक कुटिया। यहाँ पे भी महाराज जी के कुटिया के पास पूरे यहाँ पे देखें कटीले पेड़। और दोस्तों यहाँ पे देखिए महाराज जी का भोजन वगैरह बनता है। ये देखिए कुछ तवा वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लोहे का जिसमें महाराज जी प्रसादी तैयार करते हैं। और महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से इस समय बन चुकी है, देखिए। और दोस्तों आप देखेंगे ये छूल का पत्ता है, और महाराज जी ने इसी से अपनी कुटिया इस समय तैयार की हुई है। और दोस्तों अगर मैं आपको इधर भी दिखाऊं, दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इतना ज़्यादा घना जंगल है। और महाराज जी अभी है नहीं। ये देखिए भक्तों महाराज जी की कुटिया एकदम खाली, कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे। महाराज जी सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं भगवान के भरोसे। यहाँ महाराज जी का कुछ पानी वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे एक छाता टंगा हुआ है, बक्सा। और यहाँ पे दोस्तों एक जांत रखी हुई जिसमें महाराज जी चावल पीस के उसके तिक्का बनाते हैं। और अंदर की पूरी पत्तियां सूख चुकी हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। महाराज जी भक्तों की तरफ से आपकी सेवा। अच्छा, ये महाराज जी पानी वगैरह ले आया था, अभी कुटिया में रहता नहीं है। ये महाराज जी को सब्जी वगैरह आपके लिए ले आए थे फलहार वाली। ठीक, इसमें महाराज जी आपके लिए केला है और आम है। ठीक है, बढ़िया है। और महाराज जी आप खुले में लेटते हैं तो इसलिए आपके लिए महाराज जी वाली मच्छरदानी ले आया हूँ। बढ़िया मच्छरदानी, मच्छरदानी को आ गया। ये महाराज जी आप खुले में लगा लेंगे, आपको बांधने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, ये खुल जाएगी, फिर बंद करके फिर आप इसके अंदर दोबारा रख सकते हैं। ठीक ठीक, खूब आशीर्वाद, आनंद करो। भगवान को प्राप्त तो देखो तपस्या तो हो नहीं रही है जी, लेकिन भगवान कर्म में प्रकट है। कर्म कैसा, जैसे हरिचंद गिस्ती तो थे, कोई वन में थोड़ी गए हो जी जी, लेकिन उनने कहा कि मैं संत जो मेरे दर पर आएगा अतिथि संत सेवा नहीं छोड़ूंगा। मैं संत जो मांगेगा वही दूंगा। मेरा तन मांग ले तो तन दूंगा। संत ने राज खजाना मांग लिया, अंत में बिक गया। माना धर्म हिस्सा कोट का लेसा। अच्छा। अपने गिस्ती का कर्म वही तो है। अरे ज्यादा बड़ा नहीं बना तो थोड़ा करो जी। करो कर्म, क्षमता कर्म करते हुए भगवान मिलना है। महाराज देखिए ये इस प्रकार से कुछ खुल जाएगी आपकी। उसके बाद महाराज इसको आपको बीच से ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। वो बढ़िया था ये महाराज जी पूरी फैल जाएगी। इसमें दो लोग आराम से लेट सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से चैन लगी हुई है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। इस प्रकार से महाराज जी आप जा सकते हैं अंदर। ठीक है, तो और उसके बाद देखिए यहाँ से आप अंदर से बंद कर सकते हैं। ये आपने अंदर से इसको बंद कर लिया तो ये महाराज जी भी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है।
अब आराम है महाराज जी? आराम आराम रहेगा आपको, मच्छर से बिल्कुल एकदम आपको वो रहेगी। कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो आते हैं वो नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, बिच्छू भी नहीं घुस सकते। बिच्छू भी नहीं आएंगे महाराज जी। आराम से इसके अंदर बैठ के आप तपस्या कर सकते हैं महाराज जी। और यहाँ से महाराज जी आप खोल के, दोनों तरफ से चैन लगी, यहाँ से खोल के आप। दोस्तों महाराज जी को आम जो है पसंद आ चुका है, महाराज जी भी पा रहे हैं बड़े प्रेम से। अब यहाँ पे भक्तों आप देखेंगे महाराज जी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये जो पत्थर का स्ट्रक्चर है इसमें अपना चावल पीसते हैं। जो फलहारी चावल होता है, जिसको हमारे यहाँ फसही के चावल भी बोलते हैं, उसको महाराज जी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पीस लेते हैं। और जब ये आटा बन जाता है तब महाराज जी इसका तिक्कड़ बनाते हैं। तो इससे आप ये समझिए जो हमारे साधु संतों का जीवन है इस चित्रकूट के जंगल में वो कितना ज़्यादा कठिन है। और ये देखिए ये है फसही के चावल। बाहर आप विश्वास मानिए टेम्परेचर इस समय 40+ है और महाराज जी कुटिया के अंदर बैठ के यहाँ पे अभी चावल अपना पीस रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे महाराज जी कुछ इस प्रकार से अपना आटा निकाल रहे हैं और ये पीसने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, गुलाबी कलर का। और भक्तों आज देखेंगे हमारे कमलेश भैया भी यहाँ पे पधारे हुए हैं कुटिया में। और जो आपको आगे का स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा है कुटिया का, ये हमारे कमलेश भैया ने बनवाया है। बहुत ज़्यादा संत सेवा करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। भक्तों महाराज जी ने ले लिया है आटा। अब महाराज जी जा रहे हैं पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे पहुँच के महाराज जी फिर लगाएंगे अपना आटा। ये देखिए भक्तों ये है वो स्थान जहाँ महाराज जी अपनी प्रसादी तैयार करते हैं, पेड़ के नीचे पूरे जंगल के बीच में। यहाँ पे ये एक पेड़ है महाराज जी ने बचा के रखा है आदिवासियों से। भक्तों आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं यहाँ पे, देखिए जंगल के बीच में। और आज महाराज जी जो नेनुआ होता है उसकी सब्जी बनाएंगे, ये देखिए। और महाराज जी ने लोहे का स्ट्रक्चर रखा है, पत्थर का चूल्हा बनाया हुआ है और यहीं पे महाराज जी प्रसादी तैयार करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं जो जंगल में सूख जाती है। महाराज जी कभी भी हरा पेड़ नहीं काटते बल्कि कटने से बचाते हैं। और जो सूखी लकड़ियाँ महाराज जी को जंगल में मिलती हैं उसी से लाके यहाँ पे महाराज जी प्रसादी अपनी तैयार करते हैं। ये है हमारे चित्रकूट के साधु संत, महान संत। वो पतीली दी गई, बोड़ी पतीली है। भैया जब से आप यहाँ चित्रकूट में आए हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद है एकदम। घर जाने को मन ही नहीं करता। घर जाने को मन नहीं करता? हाँ। अब जी आपने बाबा को ही गुरु बनाना चाहते अपने। अच्छा। हाँ, घर नहीं जाना चाहते। घर गृहस्थी में क्या है, मगजमारी है वो हो रहा जिंदगी में। और हमने कुछ साधु संतों से पूछा तो यहाँ आ गए जी। ये हमारा भी इच्छा है कि ऐसे व्यतीत हो जाए जिंदगी राम राम करते करते। अच्छा अच्छा। हाँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ चित्रकूट का जंगल हमारे प्रभु श्री राम का जंगल है ही ऐसा कि यहाँ जो भी आता है उसको जाने की इच्छा नहीं होती है। भैया यहाँ पे साधु संतों को खोजते हुए आए थे, अब यहीं पे हैं। भैया को यहाँ काम भी पड़ता है, कुटिया में रहते हैं, गर्मी भी पड़ती है और मच्छर वगैरह भी सोते समय काटते हैं। उसके बाद भी भैया कह रहे हैं मुझको यहीं पे अच्छा लग रहा है, मुझे घर में नहीं जाना। घर से आनंद है, यहाँ अच्छा ही है। भक्तों आज जो जंगल का दृश्य है बहुत ज़्यादा अद्भुत है। महाराज जी के पास बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और इसी जंगल में जो प्रसादी है वो तैयार करके पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे कमलेश भैया भी आए हुए हैं महाराज जी की सेवा के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी अभी आटा लगा रहे हैं अपना, वहाँ भी महाराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं जो प्रसादी तैयार करवा रहे हैं। और दोस्तों आज जो यहाँ का माहौल है बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि जंगल की यहाँ पे शांति है, पेड़ की छाँव है और बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है यहाँ पे। भक्तों आप देखेंगे यहाँ पे है महाराज जी की कुटिया और वहाँ पे आपको एक विशाल पहाड़ दिख रहा होगा। वहाँ पे भालू वगैरह हर तरह के जानवर रहते हैं और नीचे भी आते हैं यहीं पे जंगल में पीछे पानी वगैरह पीने के लिए।
और महाराज जी यहीं पर रह के तपस्या कर रहे हैं। और महाराज जी बता रहे कल या परसों ही उधर से भालू की आवाज आ रही थी। उधर से आ रही थी महाराज जी? यही पहाड़ थे हैं। इस पार से भालू की आवाज आ रही थी। अच्छा महाराज जी, और भी आपको यहाँ पे कौन से हिंसक जानवर दिख चुके हैं अभी तक? सांवर है वो देख लिया। अच्छा। और हिरन फिरन तो ये हिंसक नहीं है। हाँ वो तो हिंसक नहीं है महाराज जी, वो तो चाह जब मिलते हैं मुझे। अब यहाँ पे भक्तों आप देखेंगे भैया ने प्रसादी जो है तैयार कर दी है, कुटिया के अंदर ला के रख दी है। कुछ देर में सब लोग यहीं पे बैठ के जो प्रसादी है उसको पाएंगे। भक्तों आप यहाँ पे देखेंगे महाराज जी के तिक्कड़ कुछ अब तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी कुछ इस प्रकार से देखिए तैयार कर रहे हैं चूल्हे में, और यहाँ पे महाराज जी बना के दे रहे हैं। कहाँ खोजूंगा, आप ले लेना, तो उसकी बात सही है। और दोस्तों यहाँ पे ये तिक्कड़ जो महाराज जी के हैं उसका कलर देखिए एक बार, पिंक कलर का है। और दोस्तों ये रहते हैं फसही के चावल, उसी के पीस के रोटी बनाई जाती है। उसका जो कलर रहता है वो हमेशा पिंक कलर का होता है, और ये फलहार में आती है। और बनाना भी कुछ इस प्रकार से पड़ता है उसको, तभी अच्छी तरीके से पकती है। भक्तों आप देखेंगे प्रसादी जो थी वो तैयार हो चुकी है। अब महाराज जी लेके जा रहे हैं कुटिया की तरफ। भक्तों आप देखेंगे जो प्रसादी है वो तैयार हो गई है, और हमको भी प्रसाद मिल गया है। और यहाँ महाराज जी अभी प्रसाद पा रहे हैं।